नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी का राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद की आड़ में 11 साल से सरकार चला रहे हैं, पूरे देश पर राज कर रहे हैं, राज्य दर राज्य भाजपा सत्ता को कब्जाती जा रही है। ये शब्द कब्जाती जा रही है पूरी जिम्मेदारी से कहेंगे, क्योंकि निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव देखे हुए देश को एक जमाना गुजर चुका है। लेकिन जिस राष्ट्रवाद की बात मोदी जी करते हैं और जिस राष्ट्रवाद की दुहाई दिन रात भक्त देते हैं, उस राष्ट्रवाद का असली सच आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो। हम पार्ट वाइज कई बार इसका खुलासा किए हैं, लेकिन इस दौर में जब गोदी साउथ ब्लॉक से आई हुई हेडलाइन ही सिर्फ छापते हैं, गलती से या दुस्साहस से ही नवभारत ने मोदी के राष्ट्रवाद का पूरा सच छाप दिया। हालांकि इस पूरे सच को भी अगर पार्ट वाइज में कहूंगा तो ये पार्ट 1 है। ऐसे कम से कम 200 पार्ट रिलीज किए जा सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन पार्ट 1 ही मुझे लगता है कि बहुत ही दुस्साहसपूर्ण कदम है। 56 इंची साहेब जो हमारे हैं, उनकी लफाजी में भारत की 50 साल की बादशाहत खत्म हो गई है, जो बादशाहत समंदर में थी और 50 साल पहले शुरू हुई थी। चीन बहुत बाद में वहां पर डुबकी लगाया और चीन गोताखोर हो गया, हमारा तैरने में भी दम फूलने लगा है। लाइए हेमंत जी को खबर दिखाएं, बहुत हो गया बुझौलियापन। स्वागत है हेमंत भाई, जरा खबर लाइए भैया, दिखाइए। चीन से कैसे पीछे हो गए हम, नौसेना में भारत की 50 साल की बादशाहत खत्म, आईएनएस विशाल नौकरशाही की फाइलों में फंसा। अब ये जो नौकरशाही की फाइलों में फंसा लिखा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। मोदी जी एक नहीं 1000 बार बता चुके हैं कि बस फाइलों का सिस्टम में खत्म करना, सब सिंगल विंडो सिस्टम होगा। कहीं पर फाइल नहीं, कहीं पर बाबू नहीं, कहीं घूसखोरी नहीं। आगे देखिए, मैं केवल एक हिस्सा दिखा रहा हूं, बाकी हेमंत जी बताएंगे। चीन के तेजी से निर्माण के विपरीत भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-2, जिसका नाम अस्थायी रूप से INS विशाल रखा गया है, अभी भी निर्माणाधीन है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने 2015 में प्रारंभिक डिजाइन कार्य के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन वास्तविक प्रगति बहुत कम रही है। वर्तमान रिपोर्टों से पता चलता है कि नौसेना को 2026 में 65,000 टन के कैटोबार, कैटापल्स असिस्टेंट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ये क्या है भी पूरा आगे डिफेंस के माहिर आदमी है हेमंत जी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। 65,000 टन के कैटाबार पोत के लिए सरकारी मंजूरी मिलने की उम्मीद 2026। हालांकि नवंबर 25 तक निर्माण की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। मंजूरी मिलने पर भी यह नया पोत संभवतः 2035 के आसपास सेवा में आ पाएगा। मोदी जी ऐसे ही सपने दिखाते हैं, 2047, 1000 साल बाद, जो न वो रहे ना हम रहे। ठीक उसी समय जब आईएनएस विक्रमादित्य की जगह ली जाएगी, मतलब आईएनएस विक्रमादित्य चला जाएगा तो आएगा, जिसका वर्तमान में अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए उन्नयन किया जा रहा है। यानी इसका भी एक्सपायरी डेट हो चुका है, अब इसको जबरन खींचा जा रहा है, इसको जो है और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें, जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुमनाम रूप से बताया कि तीसरा वाहक बल गुणक नहीं होगा, बल्कि वर्तमान संख्या को बनाए रखने के लिए केवल एक विकल्प होगा। मतलब आपकी ताकत बढ़ेगी नहीं, बस नंबर मेंटेन रहेगा कि 2 था 2 ही है, 3 था 3 ही है, ताकत नहीं बढ़ेगी। ये सिर्फ मैंने इंडिया का पार्ट बताया है। चीन इसी दौरान इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि जब उसके जो पोत हैं वो पूरी दुनिया को टारगेट करने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियारों से लैस होने जा रहे हैं, उस कगार पर, वहां पर तैयारी पहुंच चुकी है।
और समंदर में चीन से पहले हमारी ताकत थी। चीन से पहले समंदर में हम ताकतवर थे, लेकिन हमारा ग्राफ ऐसे गया, राष्ट्रवाद मोदी के राष्ट्रवाद के साथ गोता खा रहा है और उनका ऊपर की तरफ ग्राफ गया है। इसके साथ ही इस खबर पे हम पहले आएंगे। अगली खबर जो मैं आपके साथ चर्चा में लाऊंगा छोटे में ही, वो है कि पुतिन आने वाले हैं। आगे देखिए, राष्ट्रवाद का जश्न जोर पकड़ेगा, हिलोरे मारेगा। पोत नहीं है समंदर में, लेकिन हिलोरे मारेगा राष्ट्रवाद। जब राष्ट्रवाद हिलोरे मारेगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि पुतिन के आने के पहले ट्रंप नाराज ना हो जाए तो वहां भी डील हो गई। दोनों हाथ से लुटाओ इस देश के धन को, दोनों हाथ से लुटाओ। आप गुणवत्ता पर मत जाओ, आप मेरिट पर मत जाओ, आप देश हित पे मत जाओ। बस पुतिन आ रहा है तो ट्रंप को खुश कर दो, ट्रंप जो है आ रहा है तो पुतिन को भी कुछ साइड से दे दो, तेल ही खरीद लो, किसी तरह सब मैनेज रहे, सबको खुश कर लो। देश तो वैसे ही खुश है, देश समझ ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। हेमंत भाई, पहले इस पार्ट पे, समंदर में हमारी ताकत बहुत पहले से 70s से 60s 70s में समंदर में हमारी ताकत शुरू हुई और 2010 के बाद उस समंदर में घुसता है चीन और हमसे बहुत आगे निकल जाता है, मीलों आगे निकल जाता है। और हम कहते हैं चीन उधर जा रहा है तो हम वापस चलेंगे, उस साथ साथ नहीं जाएंगे। मतलब हम अब पीछे की तरफ जा रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। ये कैसे इतना बड़ा प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं मोदी जी? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये सारी नेहरू की कारगुजारियां हैं, इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है। नेहरू ही ऐसे पहले अदूरदर्शी व्यक्ति थे कि देश की आजादी 47 में मिली 15 अगस्त को, और 1961 के अंदर, कल्पना कीजिएगा कि भाई आज से 64 साल पहले 1961 के अंदर भारत ने आईएनएस विक्रांत को जलावतरण कर दिया था, समुद्र में उतार दिया था, आजादी के 14 साल के अंदर। और ब्रिटेन का चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर कब आया पहला, पता है आपको? 2012 में। सोचिए, 1961, 39 और 12, 51 साल आगे थे हम चाइना से, 51 साल। और वो जो था हमारा जो आईएनएस विक्रांत, वो हमने ब्रिटिश उससे लिया था, नेवी से। उसका वहां पे नाम था HMS हरक्यूलस। उसको अपने यहां लाए थे हम, और केवल 7 करोड़ रुपए में खरीदा था तब नेहरू जी ने। नेहरू जी तो देश के खिलाफ थे ना, मोदी जी इकलौते राष्ट्रवादी, और तो इस देश में सारे के सारे ऐसे ही था मामला। तो नेहरू जी 1961 में आईएनएस विक्रांत ले आए थे, ठीक। चाइना ने 2012 में पहला पोत उतारा और आज उसका तीसरा उतर गया है 13 साल के अंदर। और आप क्या कह रहे हैं कि आपका दूसरा जो है उसकी फाइलें अभी चल रही हैं और उसमें 10 साल लगेंगे बनने में। 10 साल क्या जरूरी है, और भी फाइलें 2-4 साल और लगी तो 12 साल लग जाएगी, कौन सी जल्दी है। और जो आपके प्रिय हैं, आपके सबसे ज्यादा प्रिय हैं जयशंकर, उन्होंने तो बता ही दिया था कि चाइना हमसे इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो आप क्या चाहते हो, मैं उनसे पंगा ले लूं? तो इसके बाद भी आपको कहीं कोई समस्या है क्या समझने में चीजों को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई। देश का विदेश मंत्री, आप केवल एक चीज की कल्पना कीजिए आशीष भाई, छोड़िए इस बात को, ये टिप्पणी अगर कांग्रेस के या किसी विपक्ष के नेता ने कर दी तो क्या गत बनती है उसकी, आप सपने में सोच सकते हो? और मोदी जी के मुंह से चीन नहीं निकलता, अरुणाचल को अपना बता देता है, जो मर्जी आए करता है। उसके बावजूद भी मोदी राष्ट्रवादी हैं और नेहरू देश विरोधी थे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर ये हो क्या रहा है। पूरे का पूरा जो आज की तारीख में जो चाइना खेल कर रहा है, चाइना ने हमें कंप्लीटली डोमिनेट करना शुरू कर दिया है हर सेगमेंट के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर, बी इट नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, वेरेवर। और यह आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि सामने पाकिस्तान था और किस तरीके से चाइना ने पीछे से अपने सारे के सारे वेपन, चाइनीज वेपन्स की और चाइनीज टेक्नोलॉजी की, आपको पता क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड ओवर नहीं है। तो उसके बावजूद उसने अपने रियल टाइम वार टाइम में, उन्होंने जो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर था, उन्होंने अपना खेल कर दिया, चेक कर दिया, सारे का सारा टाइम टेस्टिंग कर दिया। और आज की तारीख में उनका जो है क्रेडेंशियल भी उन्होंने एक तरीके से स्टेब्लिश किए विद यूरोप एंड अमेरिका। उसके बावजूद भी आज की तारीख में अब उसने क्या किया, चाइना ने, चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन नेवी है, PLN बोलते हैं उसको, इस सप्ताह अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल कर दिया।
तीसरे, और आप अभी दूसरे की फाइल लिए घूम रहे, दूसरे की फाइल लिए घूम रहे, वो फाइल पास होगी फिर। अच्छा, ये जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनका टाइम बहुत होता है, 10 से 12 साल लगते हैं इसमें। ये टाइम टेकिंग, गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा चौड़ा होता है। टेस्टिंग होती है, दुनिया भर के वेपन सिस्टम है, इंटीग्रेशन है, बहुत चीजें इसमें है, भारी भरकम होता है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी होता है इसमें। तो उन्होंने अपना तीसरा विमान वाहक पोत उतार करके पूरी इंडिया को नहीं, पूरा जो वर्ल्ड में जितनी भी नेवीज हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी एक शिवरिंग इंपैक्ट इसका गया है कि बीजिंग जहां तमाम लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट जो ये है एयरक्राफ्ट कैरियर उनका निर्माण कर रहा है, और दिल्ली उसमें फाइलें जोड़ने में लगी हुई है। और चीन ने जो ये फुजियान उतारा है आशीष भाई, आप सोचिएगा इसका, एक बार इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या है। 80,000 टन वजनी है ये, और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम से लैस है जो इसे अधिक कुशलता से विमान लॉन्च करने में मदद करता है। ठीक, यह तकनीक इसे अमेरिकन विवाहक पोत जो विमान वाहक है यूएसए गेराल्ड और फोर्ड, उसके बाद दुनिया का तीसरा ऐसा पोत है ये। और इसका जो पोत है इसकी लंबाई 320 मीटर और 78 मीटर चौड़ा है, 11.5 मीटर गहरा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट लगे हैं, विमानों को तेजी से उड़ान भरने में मदद करता है, जो डेक से उड़ते हैं ना जहाज एकदम, और असिस्टेड लैंडिंग कि जैसे ही उतरेगा तो वो जिस तरीके से पीछे पैराशूट बंदे होते हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड वो करके टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों की दोनों स्मूथली विद स्टेट ऑफ आर्ट्स वेपनरी आल्सो। तो एक तरफ आपके सामने इतना फॉर्मिडेबल एनिमी है चाइना, बिल्कुल सामने बैठा है आपका, और वो कल कभी कह देता अरुणाचल हमारा है, कोई महिला बेचारी कहीं से कहीं जा रही है उसको रोक के 22-22 घंटे तक एयरपोर्ट पे घुमाता रहता है। आपके विदेश मंत्रालय को रिएक्ट करने में 2 दिन लगते हैं, 2 दिन। ठीक, और प्रचार क्या किया जाता है। मैं केवल आपको ये कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद का नाम आप समझिएगा, और ये आज संडे का दिन है, दर्शकों को ये चीज देखनी चाहिए कि राष्ट्रवाद केवल पाकिस्तान तक सीमित है क्या, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान हमारे लिए कोई थ्रेट ही नहीं था कभी। इन्होंने 2014 के बाद बिना पाकिस्तान का नाम लिए कोई भाषण समाप्त किया हो तो वो बता दीजिए। निंदानाथ को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, और स्वयं प्रभु जो नॉन बायोलॉजिकल, उनकी तो बात ही क्या है। लेकिन वो इंडिया से बाहर कभी पाकिस्तान नहीं बोलते, इंडिया के अंदर हर पॉलिटिकल रैली में बोलते हैं, पाकिस्तान का भूत बेचते हैं। जो असली भूत है, जो असली चुनौती है, वो कौन है? वो चाइना है। चाइना में कितनी बार ये जाया करते, 2019 के बाद कितने दिनों तक नहीं गए, और अभी इसी साल फिर गए। वो एक अपने आप में कहानी नहीं है क्या? वो है राष्ट्रवाद की असलियत, जो सुब्रमण्यम स्वामी रोज बताते हैं डे इन एंड डे आउट, कि कितनी बार वहां चाइना में जाया करते, क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीजें बताते हैं। आशीष भाई, जो मेरी चिंता है ना, मैंने डिफेंस आपको पता है 15-20 साल कवर किया है दिल्ली के अंदर, और एक एक चीज इंडियन आर्मी की जितनी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितने फॉरवर्ड पोस्ट हैं, जो नेवी के सारे बेसिस हैं, एयरफोर्स के जितने हैं, सियाचिन और पता नहीं, सब देखा। केवल और केवल चाइना का नाम अवॉइड कर देने से आप विश्व की ताकत नहीं बन जाएंगे, माफ कीजिएगा। बिल्ली आ गई सामने और कबूतर ने आंख बंद कर ली, तो परिणाम क्या होगा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं गई। असली चिंता जो है, असली सामरिक चुनौती जो हमारी है, वो चाइना से है। और चाइना के बारे में आपकी स्टेटेड पॉलिसी आपके विदेश मंत्री ने बता दी कि हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, आप क्या चाहते हैं मैं उससे लड़ाई मोल ले लूं? इसके बाद कुछ सुनने को बचा हो तो आप बता दीजिए। और ये कहते हुए भी कई बार क्या होता है, आदमी को अकल नहीं होती, बड़बोला होता है, तो कई बार आदमी गलत बात निकल जाती है, तो फिर उसके एक्शंस में दिखनी चाहिए वो बात कि चाइना के फ्रंट पे हम क्या कर रहे हैं। जो मनमोहन सिंह जी ने जो चाइना के फ्रंट के ऊपर पूरी एक कोर बढ़ाने की बात की थी आर्मी की, आते ही उसको शेल्व कर दिया। जो एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे का है प्रोजेक्ट, उसकी बता दी, फाइल अभी पेंडिंग में चल रही है। एयरफोर्स का हिसाब किताब देख लीजिए आप। यू नो, कैन यू इमेजिन दिस? हिंदुस्तान की वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन की सेक्शन स्ट्रेंथ है, 42, और आज आप कितने पे ऑपरेट कर रहे हो? 31 पे। आजाद भारत के इतिहास की सबसे मिनिमम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है आज की तारीख में। ये है आपका राष्ट्रवाद। क्या कह रहे थे आप? राफेल ले आए वहां से, सोर्स कोड ले आए क्या? अभी जो हुआ पाकिस्तान के साथ, क्या चल रहा था? कोई जवाब दिया? मैं उन सवालों में नहीं आना चाहता, फिर वही भक्तों को एक मौका मिल जाएगा कि हम राष्ट्रद्रोही है। लेकिन सवाल पूछना, देश की डिफेंस का सवाल पूछना, देश की रक्षा तैयारियों का सवाल पूछना, मुझे लगता है आज की तारीख में उससे बड़ा कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता आशीष भाई।
आप जिन सवालों से बचते हो, पूरा राइट विंग जिस सदम राष्ट्रवाद की बात करता है, उस राष्ट्रवाद की मौजूदा दौर में कोई गुंजाइश नहीं बची है। या तो आप जमीन पे हो, या तो आप पानी जल में हो, या तो आप नभ में हो, और या नहीं हो। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और हकीकत यह है कि आज की तारीख में जहां तक जल की बात है और उसकी बात है, एयरफोर्स की बात है, चाइना के साथ हमारी कंपेटिबिलिटी बहुत बुरे तरीके से नेगेटिव साइड पे प्रभावित हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर की मेरिट्स पे मैं नहीं जाए बिना एक चीज और बता दूं आपको, जो राफेल में जो खेल किया ना इस सरकार ने, वो भारत को कई दशकों तक महंगा पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, राफेल पे मेरी बहुत डीप रिसर्च है, बहुत डीप स्टडी, उसके कारण मुझे रोजगार नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। ध्यान रखिएगा उस बात का। क्या था राफेल? 126 जहाज हमें खरीदने थे, ठीक, 18 फ्लाई इन कंडीशन में आने थे फ्रांस के साथ, और 108 हमारे HAL में बनने थे। यही था ना जो मनमोहन सिंह करके गए थे। 126 जहाज टोटल थे। उसमें क्या था कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट थी 21, कि भारत को ये इक्विपमेंट, ये टेक्नोलॉजी हमें उसमें जहाज में चाहिए। तो दसौं ने कहा कि इसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे। भारत ने कहा ठीक है, उस पर पूरी बार्गेनिंग हुई और तय हुआ कि वो जो 21 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट है वो आप डेवलप कीजिए, उसका हम पे करेंगे, और वो टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी ट्रांसफर होगी इंडिया को। यानी कि 108 जहाज HAL बनाएगा, प्लस वो जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स का जो भी इक्विपमेंट है, रडार है, वेपन सिस्टम से इंटीग्रेशन है, वो सारा इंडिया में होगा। तो हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन थी उसको कितना जबरदस्त वो मिलता, प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थी। यही था ना। नॉन बायोलॉजिकल एक रात उठे, फ्रांस जाना था, अनिल अंबानी को साथ लिया, और क्या कहा जाके, कोई मतलब नहीं मनमोहन सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया, कोई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग नहीं, कोई एयरफोर्स का कागज दिखाइए, कोई उन्होंने कहा चिट्ठी नथिंग डूइंग। वहां गए और कह दिया 36 जहाज राफेल हमें फ्लाई अवे कंडीशन में दे दो। ठीक, कहा 126, कहा 36। ठीक, ये है आपका राष्ट्रवाद। आज HAL में बन रहे होते, वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी होती, असेंबली लाइन चालू होती, आपको सोर्स कोड मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इनको तो यही नहीं पता सोर्स कोड होता है क्या? कोई वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन करना है, कुछ भी करना है, सबसे जरूरी क्या चीज है? सोर्स कोड। सोर्स कोड के बगैर कुछ नहीं लगा सकते आप। पता था आपको? आप जब 36 का देखे आए, पता था आपको सोर्स कोड क्या होता है? ये राष्ट्रवाद। ये तो ऑपरेशन सिंदूर में जब एयरफोर्स ने कहा कि भाई हमको अपना इंटीग्रेट करना है, तब सोर्स कोड दो, उसने मना कर दिया। तो भाई साहब 126 चीज मैं आपसे ले रहा हूं, ठीक, बाकायदा बातचीत लंबी, भाई इतने बड़े बड़े सौदों में ये ओवरनाइट नहीं होते, बहुत लंबी बार्गेनिंग होती है, लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है, हर एक इक्विपमेंट उसकी मेंटेनेंस, दुनिया भर की चीजें हैं। एयरफोर्स का इक्विपमेंट ऐसे नहीं होता, कोई भी बड़ा आर्मी का इक्विपमेंट। और उसमें आप गए और अपने जाते ही 36 का कर दिया, काम खत्म, छुट्टी। कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं, कोई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, गए और बोला अनिल अंबानी को ये दे दीजिए और बाकी ठीक है। ये कहा उसने फ्रांस के राष्ट्रपति ने, याद होगा आपको। तो ये आपका राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद क्या है? कि देश की सीमाओं को, हमारी जो देश की ओवरऑल सॉवरेनिटी है, उसको इंटैक्ट रखना। चाइना अरुणाचल पे दावे कर रहा है, लद्दाख के अंदर लद्दाखियों ने राहुल गांधी को मौके पे बताया, सुब्रमण्यम स्वामी रोज बताते हैं कि इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कब्जा लिया। क्या कभी मुंह खुलता है? ये मुंह ना खुलना चाइना पे, ये राष्ट्रवाद हो तो आपको मुबारक। और अगर थोड़ी सी भी समझ हो और वास्तविक राष्ट्रवादी हो आप, तो इसके अलावा आज की तारीख में आपके पास कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि चाइना को हम कैसे इफेक्टिवली काउंटर करेंगे। इस पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। और आपका ध्यान किस बात पे है? कि जो आपके दोनों सेठ हैं उनका धंधा चाइना के साथ प्रॉपर चलता रहे, या कुछ और? जो आपका डेफिसिट है चाइना के साथ व्यापार का, उसी से तो वो हथियार बढ़ा रहा है और उसी से वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और आप राष्ट्रवादी, हल्का फुल्का डेफिसिट थोड़ो है, 100 बिलियन का डेफिसिट, $100 बिलियन का प्लस, 100 बिलियन, 100 बिलियन क्रॉस कर, 100 बिलियन। और उसमें एक चीज और बता दूं आपको, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट उससे कम हुआ है चाइना को, कम हुआ। ये आपका मेक इन इंडिया है। अभी तो ठीक, अभी तो आपने जो हेमंत जी ने बताया, इसमें अभी और चीजें हैं। ये खाली राफेल नहीं, जो SU-57 जिसको लेकर के रसिया पूरी दुनिया में कह रहा है कि हमने बहुत उन्नत लड़ाकू विमान बनाए हैं,
ये SU-57 जब पाइपलाइन में था, जब इसके बीज पर इसका डाला जा रहा था, तो 2007-8 में, तो 2007-8 में भारत के साथ ये ज्वाइंट वेंचर करना चाहता था रसिया। और किस मॉडल पे हेमंत भाई? ब्रह्मोस मॉडल पे। बड़ी बात ये, ब्रह्मोस जैसे है, आज हम ब्रह्मोस पर इतराते हैं ना, ब्रह्मोस रसिया के साथ भारत ने डेवलप किया है, भारत का अकेला का नहीं है, रसिया के साथ डेवलप किया है। लेकिन ब्रह्मोस जेबी ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन ब्रह्मोस की पूरी तकनीकी ट्रांसफर हुई है, तो अब वो भारत उसको अपना कहता है। तो वैसे ही SU-57 2007-8 में पाइपलाइन में था, और 16 में उसको डंप कर दिया परमानेंट मोदी जी ने, 2016 में। और जो भी हम लोग कह रहे हैं, चाहे मैं या हेमंत जी, आप लोग जाके चेक करिएगा, 2016 में उसको डंप कर दिया, खींचते 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 आखिरकार डंप कर दिया, उधर किया। एयरफोर्स में क्या स्थिति है, कितने स्क्वाड्रन होने चाहिए, अब 29 के करीब करीब जा रहे हैं। और जो हमारे रिटायरमेंट वाले जहाज हैं, अगर उनकी गिनती कर लेंगे कि ये कब रिटायर होंगे, जो है वो सब गिनती कर लेंगे तो होश उड़ जाएगा। इसलिए हम लोग गिनते ही नहीं है कि चलो कम से कम 29-30 गिन के ही तसल्ली कर लें अपने आप को। गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इसीलिए गिनती कर लेते हैं। एक खबर और है, जरा दिखा दीजिए, वक्त हो गया, बस खबर दिखाना जरूरी है। ये देखिए, पुतिन पे अभी आने पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे गाजा बाजा होगा, और उधर भी डील होगी। लेकिन पुतिन के आने के पहले होता है ना, मैनेज कर लो यार, वो फलाने आ रहा है तो फलनवा नाराज हो जाएगा, उसको चलो चाय उसके साथ पी लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने का अमाउंट देखिए। टैरिफ वार के बीच, भारत अमेरिका के बीच हुई 7,995 करोड़ की डील। और नीचे पढ़िएगा, इंडियन नेवी की और बढ़ेगी ताकत। अभी पिछली रिपोर्ट देखिए ना, देखिए, इसको कहते हैं कि हम मजाक करेंगे और हंसने नहीं देंगे तुमको, हमारे मजाक पर रो तुम लोग। ये है आशीष हेमंत भाई, आप भाई। सोचिए, आप छोटी सी बात सोचिए, जो हमारे पास अमेरिकन सी हॉक चॉपर्स ऑलरेडी हैं डिफेंस के पास, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए 24 MH जो हमारे पास 60R सी हॉक रोमी है, चॉपर्स हैं उसके पास, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए 8,000 करीब करोड़, मान लीजिए 7,995 करोड़ का मेंटेनेंस की एक डील हुई है। तो इसमें आपकी ताकत कैसे बढ़ी, मुझे जरा ये बताएंगे? आप हेडिंग देखिए, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज है, उसकी कैपेसिटीज है, वो हमारी एयर पावर का इंटीग्रल पार्ट है। उसको मेंटेन करने के लिए आप डील करते हैं, वो तो इंटीग्रल पार्ट है उस डील का भी, ऐसा भी। तो उसमें आपकी ताकत कैसे, मतलब आपके पास कार है, ठीक, उसकी सर्विस कराई तो आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया और उससे ताकत बढ़ गया आशीष चित्रा जी की, तो आपको मुबारक। सर्विस के बाद आपकी गाड़ी 300 की स्पीड में चलने लगती होगी शायद, या उसका और कैपेसिटी बढ़ जाती होगी। ऐसा जो मूर्खता का जो अमृतकाल है, ये हेडिंग बता रहा है। टैरिफ वार के बीच भारत अमेरिका के बीच हुई इतने करोड़ की डील, इंडियन नेवी की और बढ़ेगी ताकत। टैरिफ वार के बीच ये जो डील हुई, ये भारत के लिए गर्व का विषय है या चिंता का विषय है? अगर मैं होता तो मैं इस डील के लिए आर्म ट्विस्टिंग करता यूएस की। देखो हम ये भी कर रहे हैं आपके साथ, आप डील कर रहे हो, वो आपके साथ हर रोज आपकी टैरिफ जो डील होनी है, जो भी टैरिफ का समझौता होना है, उसको लेकर के भाई 50 बार बोल चुका है कि वी आर वेरी क्लोज टू इट, 0% पे हो गया, फला पे हो गया, ये पे हो गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती, ठीक। और मेंटेनेंस के कंट्रैक्ट से ताकत बढ़ती है। आशीष भाई आपको मुबारक, मेरे बस का तो है नहीं कि इस तरह की जो मूर्खता के अमृतकाल वाली चीज जो आप सोचो, और चल रही है लगातार भाई ये। और इससे जो भक्त है वो पेड़ पे चढ़ गए होंगे कि देखिए मोदी जी तो मान ही नहीं रहे, कमाल ही कर दिया, ट्रंप को झुका दिया। कोई तो इसमें ये भी कहेंगे कि जो ये हेलीकॉप्टर्स हमारे थे सी हॉक रोमियो, ये मेंटेन होते ही बोला जो है बस हो गया काम, बस उसके बाद तो बचता ही कुछ नहीं। यहां पे खड़े हो आप, कुपड़ता का, मूर्खता का ऐसा अनंत अमृतकाल आपने कभी सोचा था इस देश के अंदर? डे इन एंड डे आउट इन अखबारों का काम ही ये रह गया। कल आशीष भाई मैं हैरान रह गया, हालांकि मैं अखबार आपको पता पढ़ता नहीं, चैनल का मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा कोई भी, कई साल से। कल मैं देख रहा था कि किस तरीके से IMF तो क्या कह रहा था हमारे जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के गणने कर उसको, और अखबारों में क्या खबर छपी हुई थी। तो भक्त क्या करे, भक्त तो फिर वो करेंगे, ताली थाली करेंगे जो करना है उनको।
तो इतना जबरदस्त काम कि देश को हमने पैसे भी देने हैं। ये जो प्रचार पत्र आपके हैं उनके लिए मैं जेब से पैसे देके और मूर्खतापूर्ण खबरें पढ़ता हूं। जो आपने ये दिखाई मूर्खतापूर्ण नहीं है तो क्या है? घनघोर मूर्खता है भाई। मैं आखिर में यही कहूंगा भाई, आपने एग्जाम्पल दी कार का, उससे मैं न्यूज लॉन्चर का एक एग्जाम्पल देता हूँ। न्यूज लॉन्चर में हमारे कंप्यूटर का मेंटेनेंस होता है, माउस खराब हुआ तो माउस बदल दिया गया। हमारे कंप्यूटर जिसमें एडिटिंग होती है उसका माउस बदलने से हम एक भी एक्स्ट्रा वीडियो आप तक ला सकते हैं क्या? कि हमारी ताकत बढ़ गई, अब 2 वीडियो एक्स्ट्रा लाएंगे क्योंकि माउस बदल दिया है। अरे माउस नहीं, माउथ बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, माउथ नहीं, माउस नहीं, माउथ बढ़ाना पड़ेगा। हम हेमंत जी, भाऊ, 3 लोग करते हैं। अब अगर मान लिया 2 माउथ और आ गए, और माउथ भी हम तभी वो लाएंगे बढ़ाएंगे जो माउथ हमारे माउथ से मैच करते हो, बहुत साफ साफ हमारे सिद्धांत उसूल, वो डग्गेमारी में विश्वास न रखते हो, तो वो माउथ मिलेंगे। तब 2 माउथ, 1 माउथ और बढ़ेगा तो हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, 2 वीडियो 2 खबर और एक्स्ट्रा ला पाएंगे। माउस बदलने से थोड़ा ताकत बढ़ जाएगी, ये माउस बदल के ताकत बढ़ा रहे हैं सर, बताओ आप। यही है एग्जैक्टली हूबहू। इजाजत दीजिए हमें, इनका राष्ट्रवाद इनको मुबारक। भगवान असली वाला राष्ट्रवाद इस देश के लोगों को उनके माथा में भेजा में डाल दे, बस उतने कामना है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।